नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम पानी क्यों ना पिएं खाना खाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने के बाद हमें तुरंत पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि यदि हम खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो हम कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई या फिर हमने दही खाई, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ इत्यादि कोई भी फल खाया, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमें ऊर्जा प्रदान करता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। और हमारे पेट के अंदर एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमाशय। उसी स्थान का संस्कृत नाम होता है जठर। उसी स्थान को हम अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी के अंदर आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान होता है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम चाहे वो कुछ भी खाते हैं, वो सब हमारे अमाशय में आ जाता है और हमारे अमाशय के अंदर अग्नि जल जाती है। उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि होती है, वो अमाशय के अंदर प्रदीप्त होने वाली आग होती है। ऐसे ही पेट के अंदर होता है। जैसे ही हमने अपना खाना खाया कि जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, यह ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता नहीं है। अब यदि आपने खाना खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं, तो अब जो जठराग्नि आपकी जल रही थी वो बुझ गई है। आग अगर बुझ गई तो खाना खाने की पचने की जो क्रिया है वो रुक जाएगी और आप IBS से सफर करने लगे, जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि खाना खाने पर हमारे पेट में दो ही क्रिया होती है। एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन, और दूसरी क्रिया होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना और डाइजेशन का मतलब होता है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से यदि आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा, और जो रस बनेगा उसी रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र और अस्थि बनेगी, और सबसे अंत में इससे हमारा मेद बनेगा। ये तभी सक्षम हो सकता है जब हमारा खाना अच्छी तरह से पचेगा, और ये सब हमें चाहिए ही। तो दोस्तों, ये तो हुई खाना पचने की बात। यदि हमारे शरीर में खाना सड़ेगा तब क्या होगा? खाने के सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वो है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे, कमर के अंदर दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर कहेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड को किसी तरह से कम करो। और एक दूसरा उदाहरण होता है खाना। जब हमारे शरीर के अंदर खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका मतलब होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आपको हाई BP हो गया है। तो इसके बाद आप डॉक्टर से ये पूछोगे कि आखिर कारण बताइए कि मुझे हाई BP क्यों हो गया है, तो वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यदि आप और ज़्यादा पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो आपको कहेंगे कि आपका LDL बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक विष होता है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष होता है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया है तो आपको शायद भगवान ही बचा सकता है। जब हमारे पेट के अंदर खाना सड़ता है और जो जहर बनता है उसमें एक और विष होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। जब भी डॉक्टर आपको कहे कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष का निर्माण हो रहा है।
तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL, VLDL के नाम से कहे या फिर कोई ट्राइग्लिसराइड के नाम से कहे, तो समझ लीजिए कि ये विष हैं और ऐसे ही विष 103 प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर और हमारी जान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी विष तब बनते हैं जब खाना सड़ता है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो एक ही मिनट में ध्यान में आना चाहिए कि खाना पच नहीं रहा है। कोई यदि ये कहता है कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में आपको डायग्नोज कर लेना चाहिए कि आपका खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि खाना पचने पर इनमें से कोई भी जहर नहीं बनता है। खाना पचने पर जो बनता है वो है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डी, मल, मूत्र इत्यादि। और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड। और यही आपके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज़्यादा बढ़कर खून में आते हैं तो खून हमारे दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता है और रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, जिसे कि आप हार्ट अटैक कहते हैं। तो हमें जिंदगी में ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो शरीर में ठीक से पचना चाहिए और खाना हमारा ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं है और खाना पकता भी नहीं है। महत्व की बात इसमें ये होती है कि खाने को खाना नहीं है, खाने को पचाना है। आपने क्या खाया, कितना खाया, वो महत्व नहीं है। खाना अच्छे से पचे, इसके लिए हमारे वाण भट्ट जी ने सूत्र दिया है, भोजनांते विषवारी। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर होता है, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी ना पिएं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कितनी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो करीब 1 घंटे 48 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि इसका कैलकुलेशन क्या है। बात इस प्रकार से है, जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है और फिर हमारा खाना पेस्ट में बदलता है, जिसे हम अक्सर जूस के नाम से जानते हैं। हमारे खाने का पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, बुझती तो नहीं है लेकिन बहुत धीमी हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है तब आप जितना इच्छा हो उतना पानी पिएं। जो लोग बहुत मेहनती होते हैं यानी कि खेत में हल चलाने वाले, रिक्शा खींचने वाले या फिर पत्थर तोड़ने वाले, यानी कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनको करीब 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है। वो यदि चाहे तो खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि खाना खाने के पहले कितने मिनट तक पानी पी सकते हैं। तो खाना खाने के 45 मिनट पहले तक आप पानी पी सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये मिनट का कैलकुलेशन किस प्रकार से है। तो बात इसमें ऐसी होती है, जब हम पानी पीते हैं तो वो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है और यह पानी बगैर बचे 45 मिनट बाद मूत्रपिंड तक पहुंचता है। तो पानी पीने से मूत्रपिंड तक आने का समय 45 मिनट का होता है। तो आप यदि खाना खाने से 45 मिनट पहले ही पानी पिएंगे तो यह पानी आपका आमाशय से बाहर चला जाएगा, तो यह पानी आपका मूत्रपिंड तक पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप खाना खाने के 1 घंटे 48 मिनट के बाद पानी पीते हैं और यदि आप ज़्यादा परिश्रम वाले व्यक्ति हैं तो आप करीब 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं और खाना खाने के करीब 45 मिनट पहले आपको पानी पीना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से कई प्रकार के रोगों से निजात प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस बेल के आइकन के द्वारा आपके पास रोजाना सही समय पर सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं, जिनका फायदा उठाकर आप एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।